बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम। सोचने वाली बात यह है कि धरती पर एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब दुनिया में दर्जनों ईसाई देश हो सकते हैं और दर्जनों मुस्लिम देश हो सकते हैं, तो फिर नेपाल एक हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता है? साल 2008 में नेपाल को सेक्युलर देश का दर्जा दिया गया था और इस बात के अभी तक सिर्फ 14 साल ही हुए हैं और नेपाल के लोगों के सिर से वामपंथ का अब नशा उतर चुका है। लोगों ने अब अच्छी तरह से समझ लिया है कि उनके वामपंथी नेताओं ने उनके धर्म के साथ क्या गुनाह किया है। लिहाजा नेपाल के लोग अब जाग गए हैं और भूल सुधार की मांग करने लगे हैं। अब ये मांग काफी तेज हो गई है। नेपाल की राजनीति में धर्म हमेशा से हावी रही है, लेकिन बीच के कुछ सालों में चीन के प्रभाव की वजह से धर्म की राजनीति कम होती चली गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में फिर से लोगों ने खुद को टटोला और अपने नेताओं से पूछना शुरू कर दिया कि सेक्युलर पहचान देकर उन्हें हासिल क्या हुआ है। वहीं नेपाल में धर्म की राजनीति की वापसी उसी वक्त हो गई थी जब चीन के इशारों पर कथक करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली करार दिया था। सवाल ये उठता है कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है? तो हम आपको बताते हैं कि चीन ने नेपाल की राजनीति में वामपंथ का भांग तो जमकर मिलाया, लेकिन धीरे धीरे नेपाल के लोगों को लगने लगा है कि चीन की मंशा क्या है। खासकर कोविड संकट में चीन ने नेपाल का संपर्क पूरी तरह से काट दिया, जिससे नेपाल को भारी परेशानी होनी शुरू हो गई और देश के वामपंथी नेताओं पर भारी दबाव भी आ चुका था और वापस इसकी मांग शुरू हो गई है। 2008 से पहले नेपाल की पहचान एकमात्र हिंदू देश के तौर पर होती थी, लेकिन चीन ने नेपाल से उसका धर्म छीनने के लिए और कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाने के लिए काफी लंबा अभियान चलाया। साल 2006 में नेपाल में राजशाही को खत्म कर दिया गया और फिर से साल 2008 में संसद में संविधान संशोधन कर नेपाल को सेक्युलर देश का दर्जा दे दिया गया। उस वक्त चीन का अभियान इतना ज्यादा तगड़ा था कि देश वामपंथ के थथूरे खाकर नशे में झूम रहा था और नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र बनाने के लिए लंबी लंबी रैलियां हो रही थी और वामपंथी नेता प्रचंड ने देश को चीन के चरणों में झुकाकर उसकी हिंदू पहचान छीन ली। पिछले दिनों ऐसी भी चर्चा थी कि ओली की पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने को अपने चुनावी वादों में अब शामिल कर सकती है। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है। अब उनके सहयोगी दल आरपीपी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि नेपाली जनता इसका भरपूर समर्थन करना चाहती है और कई ऐसे संगठन भी है जो सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। नेपाल में चल रही इस नए राजनीतिक उठापटक पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।